आज हम विंडोज की एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो अक्सर नजर नहीं आती, कमांड लाइन। देखें, हम सब विंडोज के आइकन्स और माउस क्लिक्स के आदी हैं, बिल्कुल, लेकिन असल पावर, असल कंट्रोल वो इस काली स्क्रीन में छुपा हुआ है। तो चलिए इस राज को आसान लफ्जों में समझते हैं। तो सबसे पहले इन दो चीज़ों का फ़र्क समझ लेते हैं। एक तरफ है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये वो है जो हम और आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। सुंदर से आइकॉन्स, बटन्स, माउस से क्लिक करना, सब कुछ सामने है। और दूसरी तरफ है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ टेक्स्ट है और आपका कीबोर्ड। यहाँ आप लफ्ज़ लिखकर कंप्यूटर से सीधा बात करते हैं। समझ लें कि आप सीधा सिस्टम के इंजन रूम में खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई जब इतना आसान GUI है तो इस मुश्किल चीज में सर क्यों खपाएं? वजह इसके सुपर पावर्स। पहला, स्पीड। सोचिए, एक छोटी सी कमांड टाइप की और वो काम हो गया जिसके लिए GUI में 10 बार क्लिक करना पड़ता। फिर ऑटोमेशन, रोज के जो बोरिंग रिपीटेटिव काम है ना, उनको बस एक स्क्रिप्ट को दे दें, वो खुद करता रहेगा। और रिमोट मैनेजमेंट, आप लाहौर में बैठकर कराची वाले कंप्यूटर को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आप उसी के सामने बैठे हों। और सबसे मजे की बात, ये इतना हल्का है कि किसी पुराने स्लो कंप्यूटर को भी रफ्तार दे सकता। ओके, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे GUI और CLI में असल फ़र्क क्या है। फिर अपनी मशीन के बारे में कुछ जासूसी करेंगे। इसके बाद नेटवर्क के मसलों को ठीक करना सीखेंगे। फिर फाइल्स को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करेंगे और आखिर में कंप्यूटर के अंदर चल रही चीज़ों को कंट्रोल करना सीखेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले काम से शुरू करते हैं। अपनी मशीन को जानते हैं। देखते हैं ये हमें अपने बारे में क्या बताती है। सबसे पहली और सबसे सिंपल कमांड वर, VER। बस इतना लिखकर एंटर दबाएं और बूम, आपके सामने आपके विंडोज़ का एग्जैक्ट वर्जन आ जाएगा। छोटा सा कमांड लेकिन काम का। लेकिन अगर आपको सिर्फ वर्जन नहीं बल्कि पूरी जन्म पत्री चाहिए अपने सिस्टम की, तो कमांड है सिस्टम इन्फो। ये कमांड आपके कंप्यूटर की हर चीज़ बता देगी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ। जैसे डॉक्टर पूरी मेडिकल रिपोर्ट निकाल कर दे देता है ना, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, एक बात है, सिस्टम इन्फो का आउटपुट काफ़ी लंबा हो सकता है। घबराना नहीं है, स्क्रीन पर नज़र डालें। अहम चीज़ें जैसे होस्ट नेम और OS वर्जन ये फ़ौरन मिल जाती हैं। और ये वो बुनियादी मालूमात है जिनकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, कभी-कभी कमांड इतना ज़्यादा टेक्स्ट दे देती है कि स्क्रीन से गुजर जाता है और पढ़ा ही नहीं जाता। तो इसका इलाज क्या है? एक मैजिक ट्रिक है, इसको कहते हैं पाइप। ये जो सीधी लाइन वाला सिंबल है ना, ये एक कमांड के आउटपुट को दूसरी कमांड में भेज देता है। तो जब आप ड्राइवर क्वेरी /more लिखते हैं तो वो लंबी लिस्ट रुक रुक के पेज बाय पेज आती है। आप आराम से पढ़ सकते हैं। कूल है ना? ओके, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन तो ले ली, अब चलते हैं नेटवर्किंग की तरफ। अक्सर इंटरनेट नहीं चल रहा होता या नेटवर्क में कोई मसला होता है, ठीक? तो ये कमांड्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनसे आप मसले की जड़ तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पता तो मालूम हो ना, नेटवर्क की दुनिया में आपका पता क्या है? इसके लिए कमांड है ipconfig/all। ये आपको सब कुछ बता देगी। आपका IP एड्रेस, आपका फिजिकल या मैक एड्रेस, आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे, यानी नेटवर्क की सारी डिटेल्स आपके सामने। कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा, ये 3 स्टेप्स फॉलो करें, अक्सर मसला हल हो जाता है। स्टेप 1, ipconfig चलाकर देखें कि आपको एड्रेस मिला भी है या नहीं। स्टेप 2, पिंग google.com। इससे आप गूगल को एक छोटा सा सिग्नल भेजकर देखते हैं कि जवाब आता है या नहीं। इससे पता चलता है कि बाहर की दुनिया से कनेक्शन है या नहीं। और स्टेप 3, nslookup google.com। इससे आपको गूगल के सर्वर का IP एड्रेस मिल जाता है। इन 3 चीज़ों से ही आधा मसला समझ आ जाता है। अब आती है मेरी फेवरेट कमांड, netstat। ये बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करती है। ये आपको बताती है कि आपका कंप्यूटर इस वक्त किस किससे और कहाँ-कहाँ बात कर रहा है, कौन से प्रोग्राम्स नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से कनेक्शंस एक्टिव हैं, सब कुछ। और ये जो ANOB के स्विचेस हैं ना, ये तो इस जासूस को सुपर पावर्स दे देते हैं, हर डिटेल निकाल कर लाता है। चलें, अब फाइल्स और फोल्डर्स की तरफ आते हैं। माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करना तो सबको आता है, लेकिन असल कंट्रोल, असल पावर कमांड लाइन में है। अब हम फाइल्स को एक प्रो की तरह मैनेज करना सीखेंगे। लेट्स सी हाउ। सबसे बेसिक चीज, एक फोल्डर के अंदर देखना।
इसके लिए कमांड है dir। बस dir लिखकर एंटर करें और उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स और दूसरे फोल्डर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। अच्छा, नया फोल्डर बनाना है? नो प्रॉब्लम। कमांड है mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। बस mkdir लिखें और आगे फोल्डर का नाम दे दें, जैसे mkdir प्रोजेक्ट अल्फा। एंटर दबाते ही फोल्डर तैयार। ओके, फोल्डर तो बना लिया, अब उसके अंदर कैसे जाएं? इसके लिए कमांड है cd यानी चेंज डायरेक्टरी। आप बस cd प्रोजेक्ट अंडरस्कोर अल्फा लिखेंगे और आप उस फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। सिंपल। कभी-कभी आपको बस एक फाइल के अंदर देखना होता है कि उसमें लिखा क्या है। पूरा नोटपैड खुलने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए एक छोटी सी कमांड है टाइप। बस टाइप लिखें, फाइल का नाम दें और उसका सारा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा फौरन। और जब काम हो जाए तो सफाई भी ज़रूरी है। फोल्डर बनाने के लिए mkdir था, तो उसको डिलीट करने के लिए है rmdir यानी रिमूव डायरेक्टरी। rmdir प्रोजेक्ट अल्फा लिखें और वो फोल्डर गायब। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो चीज़ें कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चल रही हैं उन्हें कंट्रोल करना। आप सब टास्क मैनेजर से तो वाकिफ होंगे, है ना? समझ लें कमांड लाइन इसका एक सुपरचार्ज्ड वर्जन है। कमांड है टास्क लिस्ट। जब आप ये चलाते हैं तो आपके सामने उन तमाम प्रोसेसेस की लिस्ट आ जाती है जो इस वक्त आपके सिस्टम पर चल रहे हैं। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, बिल्कुल मालूमात का समंदर। तो फिर सवाल ये है कि इस पूरे समंदर में से अपनी काम की चीज़ यानी एक स्पेसिफिक प्रोसेस कैसे ढूंढें? कोई तो तरीका होगा। जी बिल्कुल है। जवाब है फिल्टरिंग। टास्क लिस्ट के साथ आप फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखें, /fi का स्विच लगाकर हम उसे बता रहे हैं कि हमें सिर्फ वो प्रोसेस दिखाओ जिसका नाम notepad.exe है, और ये सिर्फ वही निकाल कर लाएगा। कितना आसान हो गया। और अगर कोई प्रोग्राम तंग कर रहा हो, हैंग हो गया हो, तो उसको बंद करने के लिए है टास्क हिल। आपको बस उस प्रोसेस का यूनिक आईडी, जिसे PID कहते हैं, वो देना होता है और टास्क हिल उसको जबरदस्ती बंद कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये है आपका कमांड लाइन का स्टार्टर पैक। सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के लिए सिस्टम इन्फो, नेटवर्किंग के लिए ipconfig, पिंग और नेटस्टैट, फाइल्स के लिए dir, cd, mkdir, टाइप और प्रोसेसेस के लिए टास्क लिस्ट और टास्क किल। ये सिर्फ शुरुआत है। कमांड लाइन की दुनिया में आपका पहला कदम। जरा सोचिए, अगर इन चंद कमांड्स में इतनी पावर है तो पूरी कमांड लाइन सीखकर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।